शिवराज जी के बारे में खुद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें एक टैगलाइन देकर रखी कि वो तो घोषणावीर हैं, घोषणा करते रहते हैं, उनका घोषणा करना उनका काम है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी, वो वादों को कह देते हैं कि जुमले हैं, जुमले कह दिए जाते हैं चुनाव में। तो ये खुद चुनाव को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो ये वादे कर लेते हैं, जो जनता के बीच में बातें कहते हैं, ये खुद उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बस कहते चले जाते हैं। उन बातों के परिणाम कुछ नहीं आते हैं। हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्वयं मध्य प्रदेश के अंदर जब पत्रकार उनसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो गया, उत्तराखंड भी हमारे हाथ से जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा रहा है। ये सारे वीडियो फुटेज सामने आए, मीडिया ने भी दिखाए, सोशल मीडिया में भी देखे हमने, जो एक सशक्त प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसमें कोई चीज काटी छाटी बहुत आसानी से नहीं जा सकती, सहज रूप से सब लोगों के पास उपलब्ध है। अब मुख्यमंत्री जी बचाव में वहां जाके कुछ भी कहें, जरूरत से ज्यादा सभाएं करने लगे, उलझुल बातें करने लगे, निम्न स्तर पे जाके बातें करने लगे। लगातार 15 साल शासन करने का भारतीय जनता पार्टी को जिस जिस राज्य में बात करने का मौका मिला, जनता के बीच में आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तुलना कर ले हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो 12 से 17 मिले, कितनी जगह पर मेट्रो ट्रेन चला पाए ये लोग। टक्कर ले लें उस विकास कार्य से, उस पर बातें नहीं है इनके पास। टक्कर ले लें इस बात से कि कितने एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाए, चाहे वो गुजरात मॉडल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ मॉडल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश मॉडल हो। टक्कर ले इस बात से, इन्होंने करोड़ों पौधारोपण करने की बात करी, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने कहे हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहे हो। हमने 5 करोड़ से अधिक पौधे लगा के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम का इंगित किया, जिससे भारत देश का नाम विश्व में अंकित हुआ और देश को अच्छी नजर से देखा गया, एक ऑक्सीजन बैंक बनाया गया। आज कोविड काल में ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है, ये हमारे लोग समझ पाएंगे कि जिस मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाए हों, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ होगा, कोई हिंदू मुसलमान या जाति देख के काम नहीं हुआ होगा। यह विश्व कीर्तिमान है, इनको मानना पड़ेगा। हमने मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया, क्या शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में देने का काम किया? क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने देने का काम किया? या गुजरात मॉडल में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया? ये 15 साल के शासन को चुनौती दे रहा हूं, जो लगातार जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, लेकिन ये गुमराह करने का काम करते हैं, जैसे इनका इंडिया शाइनिंग इंडिया करता था। और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पिछली सरकारों को कोस रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी अपने राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल को कोसते हैं, इनके गुप्ता जी के कार्यकाल को कोसते हैं, ये भूल जाते हैं सारी बातें। केंद्र में भी यही काम करते हैं कि इनको जनता ने आशीर्वाद दिया है सत्ता में रहने का, लेकिन ये अपने पुराने लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि इनको पुराने लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक नई भाजपा लेकर के आए हैं, तानाशाही रखती है, जो केवल नरेंद्र मोदी को जानती है और केवल अमित शाह को जानती है। और एक मेरी अंतिम बात नवीन भाई, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार गोलीकांड करती है मंदसौर के अंदर, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सबसे पहले आर्थिक सहायता देते हैं 2-2 लाख रुपए की। जब मध्य प्रदेश सरकार ने भी सहायता नहीं दी थी, सबसे पहले दोपहर में घटना हुई, शाम को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी और सबसे पहले मदद देने का भी काम किया, केवल घोषणा नहीं दी, मदद देने का भी काम किया। तो आप समझिए, जहां हम मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर जनता को सहायता देनी रहती है तो हम देने का काम करते हैं, चाहे सत्ता में रहे, चाहे विपक्ष में रहे। यस जी, लेकिन नवीन जी, लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जितने भी नेता जब जा रहे हैं तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, भीड़ दिख रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी अपना रोड शो छोड़ रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ रही है, जनता सुनना पसंद नहीं कर रही है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, उनकी रोड शो में भीड़ नहीं आती, वो रोड शो छोड़ के चली जाती है। ये जनता की आशीर्वाद उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर पे योगी जी आएंगे, जैसा पंकज ने कहा, लेकिन कहां आएंगे? गोरखपुर में आएंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही है कि वापस मठ में आएंगे, घंटा बजाएंगे, जो उनका काम था वही काम करेंगे। जो अनुपयोगी काम वो कर रहे थे, जिसके लिए उपयुक्त नहीं थे, वो काम वो नहीं करेंगे, जिसके लिए उपयुक्त था वही काम करेंगे और गोरखपुर में वापस घंटा बजाएंगे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या का टिकट मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या लायक उपयुक्त नहीं समझा, टाइम अंतिम प्रतिक्रिया। और मेरा अंतिम प्रतिक्रिया नवीन भाई, अंतिम बात बोल दीजिए, 1 मिनट। इन्होंने देश भर में दंगे किए भारतीय जनता पार्टी ने, अभी 4 राज्यों में सरकार में दंगाई तो ये है, इनकी सरकार। मान लीजिए टाइम